पाकिस्तान के ताबूत में एक और कील ठोक दी गई है। 29 पाकिस्तानी सैनिक, ये सिर्फ आंकड़े हैं। हमले का नाम बलोच फ्रीडम फायरस्टॉर्म, हमलावर बलोच लिबरेशन आर्मी, मकसद आज़ादी और सिर्फ आज़ादी। ये कोई आतंक नहीं, ये विद्रोह नहीं, ये है एक गुलाम कौम की हुंकार जो इस बार इस्लामाबाद तक सुनाई दे रही है। 11 जुलाई 2025 रात के अंधेरे में पाकिस्तान आर्मी की चौकी पर नरसंहार बरपा गया। मस्काई, बलूचिस्तान, 29 सैनिक मारे गए, 6 वाहन जलकर राख हो गए, कम्युनिकेशन टावर ध्वस्त कर दिया गया और एक संदेश भी छोड़ा गया। बलूचिस्तान अब गुलाम नहीं रहेगा। हम आ रहे हैं हर चौकी, हर पोस्ट, हर झूठी हुकूमत को जलाने। BLA मीन्स बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी। पाकिस्तान के नक्शे पर वो आग का धब्बा जिसे मिटाने की कोशिश पाकिस्तान पिछले 75 सालों से कर रहा है। लेकिन हर गोली, हर फांसी, हर बलात्कार के बाद बलूचिस्तान और उग्र होता गया। BLA सिर्फ एक आतंकी संगठन नहीं है, यह है एक आंदोलन जो माउंटेन गोरिल्ला वारफेयर से पाकिस्तान की आर्मी को जलील करता आया है। हमला होते ही पाकिस्तान का रक्षा मंत्रालय हरकत में आ गया। ISPR, इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस ने कहा, इसमें हमें भारत की साजिश की बू आ रही है। हर बार की तरह भारत को दोष देना और खुद की नाकामी को छुपा जाना, क्योंकि पाकिस्तान कभी ये मान ही नहीं सकता कि बलूचिस्तान उसका हिस्सा है ही नहीं, वो कब्जा है और BLA उसका न्यायपूर्ण प्रतिकार। दोस्तों, रावलपिंडी की ग्रुप हेडक्वार्टर में डर पसरा हुआ है। ISI के दफ्तरों में चुप्पी है। आर्मी हेडक्वार्टर में कोर्ट मार्शल करने वालों की लिस्ट तैयार हो रही है, क्योंकि एक बार फिर 29 जवानों को बिना लड़े मर जाना पड़ा। दोस्तों, रावलपिंडी की ग्रुप हेडक्वार्टर में डर पसरा हुआ है। ISI के दफ्तरों में चुप्पी है। आर्मी हेडक्वार्टर में कोर्ट मार्शल करने वालों की लिस्ट तैयार हो रही है, क्योंकि एक बार फिर 29 जवानों को बिना लड़े मर जाना पड़ा। दरअसल बलूचिस्तान के पास अब सिर्फ बंदूकें नहीं, उनके पास है ड्रोन, सैटेलाइट, इंटेलिजेंस और विदेशी फंडिंग। CPEC, चीन का सपना बलूचिस्तान की हड्डियों पर बना। ग्वादर पोर्ट से होते हुए चीन से उसे मिलती है। लेकिन जब BLA ने उसी रूट पर हमला किया तो चीन ने पाकिस्तान से पूछा, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर असुरक्षित क्यों है, हमें क्यों नहीं बताया कि बलूचिस्तान जल रहा है। चाइना अब अपने इंजीनियर्स को वापस बुला रहा है और पाकिस्तानी आर्मी को डरा हुआ कुत्ता बता रहा है। भारत क्या कर रहा है? कुछ नहीं, क्योंकि भारत को कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। बलूचिस्तान में जलती है आग। भारत की रणनीतिक विक्ट्री विदाउट वार है, क्योंकि एक विघटित पाकिस्तान भारत के लिए सबसे बड़ा जियोपॉलिटिकल एसेट्स है। बलूच के नेता कह रहे हैं, भारत से मदद नहीं, हमें सिर्फ नैतिक समर्थन चाहिए। हम खुद लड़ेंगे, खुद बढ़ेंगे, पर पाकिस्तानी जंजीरों में नहीं बंधेंगे। अब सवाल ये है, क्या भारत को बलूचिस्तान को कूटनीतिक मान्यता देनी चाहिए? क्या वक्त आ गया है कि हम उन्हें बलूचिस्तान को पाकिस्तान का हिस्सा नहीं बल्कि एक जबरन कब्जा बताया जाना चाहिए? सिर्फ बलूच ही नहीं, पख्तून, सिंधी, मुहाजिर सब पाकिस्तानी नक्शे से नाराज हैं। ये हमला एक संकेत है कि पाकिस्तान का नक्शा अब स्थायी नहीं रहा। अगला धमाका सिंध में होगा या फिर खैबर पख्तूनवा में, और फिर एक नया नक्शा बनेगा जिसमें बलूचिस्तान स्वतंत्र देश माना जाएगा। युद्ध वही जीतता है जो बिना बंदूक चलाए दुश्मन को भीतर से तोड़ दे। BLA की गोलियों ने पाकिस्तान की फौज नहीं, उसकी मनोबल, उसकी रणनीति और नकली राष्ट्र ध्वज को छलनी किया है। और भारत क्या कर रहा है? वो सिर्फ मुस्कुरा रहा है, क्योंकि चाणक्य का एक श्लोक है, शत्रु को मारने के लिए तलवार नहीं, उसमें उसकी आत्मा को तोड़ो, वही उसके लिए अति घातक होगा। बलूचिस्तान जल रहा है और इस बार आग उसकी आज़ादी की है।